प्रेज लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में फिर से एक और बार आपका मैं स्वागत करता हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बीच में मैं परमेश्वर के वचन के गहरे भेदों को मैं लेकर के आता रहूँगा। तो आज का वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आज हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। The letter of Philippines chapter 4 verse 6। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक और वीडियो में बना चुका हूं कि किस प्रकार हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं किस प्रकार हमको प्रार्थना करना चाहिए, और वो हमें सिखाते हैं कि आप हमको मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सही रीति से मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर हमको कुछ भी चीज़ चाहिए तो हमको यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगना है। अब जैसे कि बाइबल में आप पढ़ते हैं तो मत डर, चिंता मत कर, ये कई बार लिखा गया है। और परमेश्वर हमको बार बार एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, क्योंकि आप उसके प्रिय हैं, उसने आपको इस धरती पर बना करके भेजा है, वो आपका पिता है, तो वो आपको कहता है किसी बात की चिंता मत कर, मत डर, मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा रक्षा करने वाला मैं हूँ, तुझे मुहैया करने वाला परमेश्वर भी मैं ही हूँ। इसलिए किसी भी बात में चिंता मत कर। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें भी लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, है ना। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, ईच एंड एवरीथिंग, परमेश्वर कहता है कि हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, आपका जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपका है परमेश्वर से, वो प्रार्थना और विनतियां, है ना, हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है, वो प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। ये नहीं कि हम चले गए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझको ये चाहिए, परमेश्वर मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मुझको जॉब चाहिए, परमेश्वर मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, परमेश्वर मेरे को प्रमोशन चाहिए, परमेश्वर मेरे को अच्छी वाइफ चाहिए, या अन्य चीज़ें जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में। जाके सीधा बोलना नहीं है। जब हम राजा के पास जाते हैं, आज तो राजा का समय नहीं है, परंतु जब हम कहानियों को पढ़ते हैं या बाइबल को ही पढ़ते हैं, तो राजा के सम्मुख जब हम प्रस्तुत होता है कोई भी, तो सबसे पहले वो अपनी डिमांड को नहीं करता है, वो क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है सबसे पहले। चिरंजीवी राजा, तू सबसे महान है, तेरे तुल्य कोई भी नहीं, इस प्रकार वो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करता है। और जब उसकी प्रशंसा कर लेता है, उसके बाद वो कहता है कि राजा, मेरा एक निवेदन है, उसे स्वीकार करें। और वही परमेश्वर भी हमें बताता है कि हमको सबसे पहले उसकी आराधना महिमा करनी है, और उसके बाद धन्यवाद के साथ। धन्यवाद क्या चीज़ का? आप सबसे पहले धन्यवाद तो कीजिए जो आपके पास है ना, क्योंकि आप जो लाइफ को जी रहे हैं वो बहुत से लोगों का ड्रीम है। आप सड़क पर चल के देखिए, बहुत से लोगों के पास छत नहीं है रहने को, लेकिन हो सकता है आपके पास होगा। बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पास होगा, इसलिए आप शायद मुझे देख पा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, पर शायद आपके पास होगा। बहुत से लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़े ही नहीं है, हो सकता है वो आपके पास होगा। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन हो सकता है वो आपके पास होगा। एक ऐसी छोटी सी चीज भी जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है, उन चीजों का धन्यवाद करें। सबसे पहले धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि आपकी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, रिक्वेस्ट के लिए नहीं। जो आपको दिया गया है, जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम उसको थैंक्स करना सीखें।
उसको धन्यवाद करना सीखे परमेश्वर को। और जब हम धन्यवाद करना सीखेंगे और परमेश्वर को जब हर एक चीज़ के लिए थैंक्स करेंगे, थैंक्स गिविंग देंगे, तब जब आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा परमेश्वर के सामने सुना जाएगा। लिखा है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। वो राजाओं का राजा है, उसके सामने हम यूं ही नहीं जा सकते। बहुत से लोग जाते भी हैं, है ना, 2 मिनट की प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, परमेश्वर मेरे को वो चाहिए। फिर जब वो नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। अरे परमेश्वर कैसे सुनेगा? आप इस वचन को फॉलो कीजिए ना। आप बाइबल उठाइए, उसमें देखिए किस प्रकार प्रार्थना करना है। और अभी मैंने आपको बताया फिलिपियों 4-6 अध्याय में किस प्रकार लिखा है ना, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, है ना, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। इसका कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर को बोल रहे हैं, उसको धन्यवाद के साथ ये बता रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को ये चीज़ चाहिए, इसका मतलब कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या देना चाहता है हमें। यदि सही होगा हमारे लिए तो परमेश्वर हमें देगा, यदि सही नहीं होगा तो परमेश्वर नहीं देगा। उसकी राजी में हम राजी हैं, है कि नहीं? इस वचन को याद रखें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, उसकी शांति आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर एक दूसरे के बीच में शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना नाम भी ज़रूर लिखें। और अगर आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। शालोम। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.